ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, दोनों के बीच में क्या कंपैरेटिव करके देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इसके अंदर जो आपका PDU सेक्शन है OSI मॉडल का, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे सो दैट कि आपको पता चल सके कि जब आपका डेटा सेंडर एंड से जब आउट होता है तो वहाँ पे क्या क्या हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड होती हैं, प्लस आपका जब डेटा रिसीवर एंड में पहुंचता है तो वहाँ पे आपका जो किस तरह से डेटा जो है वो आपका रीड किया जा सकता है। तो ये पूरा इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे OSI लेयर एंड TCP/IP मॉडल को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन कर लेते हैं। OSI लेयर्स के अंदर जो हमारे पास 7 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक। वहीं पर TCP मॉडल के अंदर जो है आपका, जो कि फिजिकली हमारे नेटवर्क्स के अंदर, हमारे डिवाइसेस के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, इसको हम लोग जो है 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया है। कुछ जगह पे आपको इसका 5 लेयर्स का जो मॉडल है वो भी देखने को मिलेगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली TCP/IP मॉडल जो कि आपका फिजिकली इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, और इसके ऊपर आपका जो टॉप की 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर्स, इन तीनों को क्लब करके यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर जो है बोला जाता है। से आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको यहाँ पे जो है आपका होस्ट टू होस्ट लेयर बोला जाता है, बिकॉज ये आपकी एक ऐसी लेयर है जो आपकी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में कंप्लीट काम करती है, एंड टू एंड, इसलिए इसको होस्ट टू होस्ट भी बोला जा सकता है। और ये कोर लेयर भी इसीलिए मानी जाती है। नेटवर्क लेयर जो है, जो OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर है, उसको यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोला जाता है, बिकॉज आपका जितना भी नेटवर्क लेयर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बेस पे वो कम करती है, दैट इज़ IP। और IP के ऊपर ही पूरा का पूरा इंटरनेट पूरे वर्ल्ड का जो है वो बना हुआ है, तो इसीलिए इसको इंटरनेट लेयर बोला जाता है। जो नीचे की 2 लेयर्स हैं, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों को क्लब करके यहाँ पर एक ऐसा मॉडल मिलेगा जहाँ पे आपको नेटवर्क एक्सेस लेयर बोला जाता है इसको। और कुछ आपको 5 लेयर्स का TCP/IP मॉडल भी मिल जाएगा, जिसके अंदर डेटा लिंक लेयर को डेटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल को फिजिकल के साथ में कंपेयर किया गया। बट एक्चुअल में जो आपका 7 लेयर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे सिर्फ 4 लेयर्स का मॉडल ही जो आपके फिजिकली इम्प्लीमेंटेड है। अब TCP/IP के अंदर वही एग्जैक्टली वही सेम काम हो रहा है जो हमने पिछले वीडियो के अंदर OSI मॉडल के अंदर पढ़ा है। लेयर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पढ़ी है हमने, वही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी TCP/IP की मॉडल की है। बट क्योंकि TCP/IP के अंदर सिर्फ 4 लेयर्स के अंदर ही वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन लेयर पे आपके 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं। इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया OSI मॉडल के अंदर, इसीलिए इसको रेफरेंस मॉडल की तरह OSI को जो है यूज़ किया जाता है। और जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज़ TCP/IP जो मॉडल है वो आपका इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इसके बाद जो है हम एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, डेफिनेटली हमें यहाँ पे जो 7 लेयर्स हैं हमारी OSI की, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे PDU भी जो है वो काम करता है। PDU का फुल फॉर्म होता है आपका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सो बेसिकली ये आपकी कुछ ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि आपका डेटा जो है कौन सी लेयर पे आने के बाद किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। जब आपका डेटा किसी भी सेंडर एंड की बात करें, जहाँ पे आपका सेंडर एंड सबसे पहले क्या करता है, सपोज कर लो आपको किसी को ईमेल सेंड करना है, तो ईमेल सेंड करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटलुक या फिर आपका ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ नोटपैड पे जो है ईमेल क्रिएट करके सेंड करूँ, तो डेफिनेटली हम नहीं सेंड कर पाएंगे। तो हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी जो आपकी नेटवर्क अवेयर है। तो ऐसे में जो आपकी एप्लीकेशन लेयर का जो PDU है, दैट इज़ डेटा, यानी कि यूज़र रीडेबल फॉर्मेट के अंदर ही आपका डेटा रहता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे भी आपका जो डेटा है, उसके साथ में जो प्रेजेंटेशन की लेयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो काम होता है, लेकिन जो डेटा है उसका, जो PDU है उसका, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते। देन देयर इज़ अ सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंदर भी जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेफिनेटली वो सारी काम करती हैं, लेकिन इसका जो PDU है डेटा का, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ना ही सेंडर एंड पे ना ही रिसीवर एंड पे। तो इसके बाद जब डेटा हैंडओवर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका जो भी डेटा है उसको अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर का जो PDU है, दैट इज सेगमेंट।
उसके बाद में आपका जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर हैंड ओवर करती है नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर जो है वो अपना उसके अंदर फॉर्मेट डाल देती है विच इज़ कॉल्ड पैकेट। तो आपका नेटवर्क लेयर का जो पीडीयू है वो आपका पैकेट है। देन उसके बाद आपका डेटा आता है डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर आपके पैकेट को जो है कन्वर्ट कर देती है फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका डेटा लिंक लेयर का जो आपका पीडीयू है दैट इज फ्रेम। फाइनली अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल लेयर का जो पीडीयू है दैट इज बिट्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स आपका जो है बिट्स 0 and 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज फिजिकल लेयर का पीडीयू है। इसी तरह से डेटा ओवर दी नेटवर्क जाके आपके रिसीवर एंड पे पहुंचता है। वहां पर डेटा सबसे पहले रिसीवर एंड पे जो सबसे पहला जो लेयर इस्तेमाल होती है दैट इज फिजिकल लेयर, बिकॉज उसके जरिए डेटा रिसीव किया जाता है। उसके बाद आपका डेटा जो है हैंड ओवर करा जाता है डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो हैंड ओवर करती है नेटवर्क को, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट सेशन को, सेशन प्रेजेंटेशन को, और फाइनली प्रेजेंटेशन हैंड ओवर करती है आपकी उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव आपकी एप्लीकेशन को जिसके अंदर डेटा आपका बिल्कुल यूजर रीडेबल फॉर्मेट के अंदर वापस विजिबल हो जाता है। तो ये आपका एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जब आपका डेटा कोई भी हम लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस का जो काम है वो पहले से ही चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस करी जाती है पोर्ट नंबर के साथ में। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ में हमारा एक वर्चुअल पोर्ट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यू कैन सी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका जो बॉटम साइड पे आप एक ग्रीन कलर का जो डेटा पैनल देख रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है सो दैट कि आपको पता चले कि आपका जब यूजर का डेटा जो है वो एक्चुअली हमारा यही है। अब इसके बाद जो है आपका डेटा पहुंचता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। तो प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करती है लेकिन हमारा जो डेटा के साथ में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होती है। देन आपकी सेशन लेयर पे पास आपका डेटा पहुंचता है। तो सेशन लेयर भी अपना काम करती है लेकिन हमारा जो डेटा है वो अभी भी रॉ फॉर्मेट के अंदर है, उसके अंदर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच नहीं होती है। फाइनली जब डेटा पहुंचता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, आपको आपका जो डेटा है यूजर का जो डेटा है उसके साथ में हेडर इंफॉर्मेशन अटैच कर देती है, टीएच यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। तो यहां पर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा हेडर आपका इस्तेमाल, इस हेडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन ऐड करी जाती है। तो इसके अंदर की अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया जाता है, ताकि जो है डेटा जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे उस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करके ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो डेटा किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हैंड ओवर करना है। देन आपका डेटा आता है नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे जो है आपका कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी ऐड करी जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है राउटर्स के लिए, बिकॉज राउटर जितने भी हमारे नेटवर्क्स के अंदर काम करते हैं वो आपके आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो वो आईपी एड्रेस को ही समझते हैं। तो आपके यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क हेडर इंफॉर्मेशन जो ऐड करी जाती है तो इसमें आपका सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है वो ऐड करा जाता है, सो दैट कि जब आपका डेटा किसी राउटर के पास पहुंचे तो वो उसको उसके रेस्पेक्टिव जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक आपका ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट करा जा सके। देन आपका डेटा आता है डेटा लिंक लेयर के पास में। डेटा लिंक लेयर यहाँ पे दो चीजें ऐड करती है, वन इज डेटा लिंक लेयर हेडर और प्लस आपका डी स्टैंड करता है आपका डेटा ट्रेलर के। तो लास्ट वीडियो के अंदर सीआरसी वैल्यू मैंने आपको बताई थी डेटा लिंक लेयर पे। तो जो सीआरसी वैल्यू होती है, जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो आपका वैल्यू है वो आपकी ऐड करी जाती है यहाँ पे डीटी के अंदर, डेटा ट्रेलर के अंदर। और जो डेटा हेडर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अटैच किया जाता है, सो दैट कि आपके जितने भी ऐसे इक्विपमेंट, नेटवर्किंग इक्विपमेंट जो आपके मैक एड्रेस बेसिस पे डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको जो है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे जितने हमारे नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं उनमें हमारे स्विचेस आते हैं, राइट। तो स्विचेस लेयर 2 स्विचेस भी इनको हम लोग बोल देते हैं। तो स्विचेस जो हैं वो बेसिकली आईपी एड्रेस को नहीं समझते, वो मैक एड्रेस के बेस के ऊपर ही डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क का जो डेटा है वो मैक्सिमम विद इन जब डेटा कम्युनिकेशन होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तो आपका इसी लेयर का इस्तेमाल करके, इसी डेटा हेडर का इस्तेमाल करके जो है
आपका डेटा पूरा का पूरा ट्रांसमिट ओवर दी लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। फाइनली आपका डेटा पहुंचता है आपके फिजिकल लेयर के ऊपर में, जहां पर आपके जो डिवाइस हैं दैट इज़ हब, क्योंकि आपके हब आज की डेट में तो इस्तेमाल नहीं होते, बट आपका जो हब है वो पहले काफ़ी इस्तेमाल होते थे। लेकिन आपकी जो डेटा फिजिकल लेयर है वो कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपके डेटा के साथ में अटैच नहीं करती है, सो दैट कि यहाँ पे इसका जो काम होता है, जो हमने OSI मॉडल के अंदर देखा, फिजिकल लेयर का सिर्फ 3 ही काम है। अगर कॉपर मीडिया कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर आपका सिग्नल का डेटा को कन्वर्ट करना, अगर आपका फाइबर मीडिया कनेक्टेड है तो लाइट पल्सेस के अंदर क्रिएट करना, अगर आपका वायरलेस मीडिया कनेक्टेड है देन RF वेव्स के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करके डेटा को हैंड ओवर करना। तो यू कैन सी, जब भी आपका कोई भी एक सिंगल डेटा आपका जो है कहीं से स्टार्ट होता है, उसके साथ में इतनी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच करी जाती है हर पैकेट के साथ में, हर डेट आपके सेगमेंट के साथ में, हर फ्रेम के साथ में, ताकि वो डेटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाया जा सके। अब ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हमारे कोरियर सर्विस की तरह है। जैसे कि आपको किसी को कोरियर सेंड करना है या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो हमें क्या करना होता है, सेंडर का एड्रेस कंप्लीट और रिसीवर का जो है इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डालनी पड़ती है, तभी जो है वो डेटा, वो आपका कोरियर जो है वो आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। अगर बीच में आपने आधा अधूरा एड्रेस डाला तो डेफिनेटली वो कोरियर आपका कहीं पर भी डिलीवर नहीं किया जा सकता है। तो सेम वे यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन एडिशनल अटैच करी जा रही हैं वो सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडर की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या नेटवर्क हेडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, या डेटा हेडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तीनों की अपनी अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपके हर डेटा पैकेट के साथ में अटैच करके ओवर दी नेटवर्क जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो आपका OSI मॉडल वर्सेस आपके TCP/IP मॉडल जो है उन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी TCP/IP मॉडल की भी वही है जो आपके OSI की है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका डेटा जब भी कोई आपके सोर्स से आउट होता है डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो उसके साथ में क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच करी जाती है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।